श्री प्रेमानंद महाराज जिनके मुख पे श्री राधा रानी का नाम होता है, श्री प्रेमानंद महाराज जिनकी पदयात्रा का विरोध हुआ, श्री प्रेमानंद महाराज जिनकी पदयात्रा को लेकर तख्तियां लेकर महिलाओं ने यह कहा कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जिस गली से श्री प्रेमानंद महाराज वृंदावन की गलियों से गुजरा करते थे, आश्रम तक पहुंचा करते थे, उसका इतना विरोध हुआ कि पूरे देश में उन विरोध करने वालों का विरोध होने लगा। आक्रोश इतना कि इंटरनेट पर प्रेमानंद महाराज को लेकर जिक्र किया जाने लगा कि आखिर कोई श्री प्रेमानंद महाराज से कैसे दुखी हो सकता है, कोई कैसे श्री प्रेमानंद महाराज से तकलीफ में आ सकता है। वो श्री प्रेमानंद महाराज जो लोगों को सलाह देते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, जिनके मुख से किसी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सुना गया, उस श्री प्रेमानंद महाराज की लोगों का आक्रोश इतना जाहिर हुआ कि इसका प्रकरण पहले समझिए कि आक्रोश क्यों हुआ। पहले श्री प्रेमानंद महाराज वृंदावन के गलियारों से गुजरा करते थे, जहां हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, भक्तों की भीड़ होती थी, जो श्री प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए वहां खड़े रहते थे, भोर से खड़े होते थे। और खुद जो वृंदावन के ये संत हैं, सुबह 2 बजे से पदयात्रा पर निकलते थे। और ये जो रूट है वो कुछ इस तरह है। छटिकरा रोड स्थित श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम तक पहुंचते थे और इसी बीच हजारों की संख्या में लोग खड़े होते थे। उनके स्वागत के लिए रंगोलियां बनाई जाती थी। आप समझिए कि ये वही संत हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं। बरसों से वो ऐसे ही डायलिसिस पे चल रहे हैं, बीमार इतने हैं, तकलीफें इतनी हैं, फिर भी ये उन लोगों को निराश नहीं करते थे जो इनकी राह देखते थे, जो इनके लिए छोटे छोटे बच्चे भी रास्ते में खड़े हो जाते थे। ये कभी उनको निराश नहीं करते थे। लेकिन उनकी इस पदयात्रा से एनआरआई ग्रीन सोसाइटी को तकलीफ हुई। वहां की महिलाओं ने, औरतों ने, बकायदा लोगों ने जाहिर किया कि उनकी इस पदयात्रा से लोगों को तकलीफ होती है। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की इस जो प्रदर्शन है, इस पर लोगों का आक्रोश जाहिर हुआ। दरअसल यहाँ पे जैसे ही सूचना जाहिर हुई, लोगों ने कहा कि श्री प्रेमानंद महाराज का विरोध कैसे हो सकता है। वो श्री प्रेमानंद महाराज जो लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, जिनके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, जो कभी ये नहीं देखते कि कौन कितना बड़ा कितना छोटा है, सबको एक समान वो ट्रीट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, और उनसे इतनी तकलीफ। फिर जब आक्रोश जाहिर हुआ तो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के बारे में जो एक पूरे देश और इंटरनेट पे भी बवाल मचा, तो वहीं एनआरआई ग्रीन सोसाइटी को जो लोग वहां पे रहते हैं उनको इतनी तकलीफ होने लगी क्योंकि वहां के जो लोग थे, वृंदावन के जो लोग थे, उस आसपास के इलाके के जो लोग थे और दुकानदार थे, उन्होंने एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों को सामान देने से मना कर दिया। उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान आते थे, जो खाने पीने की चीजें, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, जो भी आप कहिए, जो रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उस पर भी बैन लग गई सीधे तौर पे। लोगों ने बाकायदा दुकानों के सामने पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए कि अगर आप एनआरआई ग्रीन सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं तो आपको सामान नहीं मिलेगा। इसके बाद बीते दिनों एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री प्रेमानंद महाराज के कुटिया तक पहुंच गए, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, हम आपका विरोध नहीं करते। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि श्री प्रेमानंद महाराज ने जैसे ही एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के प्रेसिडेंट को देखा, वो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए कौन आया है। दरअसल रविवार को एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने महाराज श्री से मिलने के लिए सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया, अपना दुख जताया और उन्होंने कहा कि उन्हें पछतावा है कि उन्होंने जो लोग वहां के हैं वो विरोध बाबा के खिलाफ कर रहे थे और जिसकी वजह से प्रेमानंद महाराज ने अपना रास्ता बदल लिया और इसको लेकर उन्होंने दुख जताया। आपको बता दें कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष जैसे ही पहुंचे तो प्रेमानंद महाराज ने तुरंत कहा कि देखो, हमारा तो कोई विरोध ही नहीं है, हमारा काम सबको सुख पहुंचाना है। जैसे ही हमने सुना कि किसी को दुख पहुंचा तो हमने रास्ता बदल दिया। ये सुनते ही सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि दरअसल यात्रा के दौरान एक शख्स ने पटाखे सोसाइटी के चबूतरे पर चला दिए थे, जिसके बाद बहुत ही शोर हो गया। उन्होंने बताया कि बाबा जिन्होंने विरोध किया उनसे रोज बात होती है, वो बोलकर खुद ही पछता रहे हैं, जहां आपके पास आने की उनमें हिम्मत भी नहीं है। इस पर प्रेमानंद जी ने साफ कहा कि आप उन्हें हमारा प्रणाम कहिए और बताइए कि हम किसी का अहित नहीं चाहते। यानी यहाँ प्रेमानंद महाराज ने साफ तौर पर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों को संदेश दिया कि उनके मन में कोई खलिश नहीं है। सोचिए कितना बड़ा दिल है। जहां एक तरफ इंटरनेट यूजर उन्हें, जो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोग हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ श्री प्रेमानंद महाराज ने तुरंत कहा कि हम आपको बिल्कुल आपसे नाराज नहीं है, किसी तरीके का कोई विरोध कहीं पे भी नहीं है। लेकिन इसी को लेकर बाद में इंटरनेट पर और ज्यादा बवाल मचा।
यहाँ जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उनको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आई। एक यूजर ने लिखा, अच्छे अच्छे माफी मांग लेते हैं, तुम तो हो क्या, जय श्री राधे। वहीं अन्य ने लिखा, तुम तो नाक भी रगड़ोगे, थोड़ा इंतजार करो। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं, इससे बलपूर्वक माफी मंगवाई गई है। जी हां, कुछ ऐसे भी यूजर थे। वहीं अन्य ने लिखा, क्यों अब उस अंकल की नींद नहीं खराब होगी और उस आंटी के बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या। वहीं अन्य ने लिखा, सबका राशन पानी बंद हो गया इसलिए आ गए शरण में महाराज जी, बड़े दयालु हैं, कोई नहीं कहते हैं पूरे दिन का भूला घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। एक ने लिखा, ब्रजवासियों ने दाना पानी बंद कर दिया तो निकल गई हेकड़ी। जबकि अन्य ने यह भी लिखा कि अभी भी इस प्रेसिडेंट में अकड़ है, झूठा प्रेसिडेंट, ये भी लिखा गया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एनआरआई ग्रीन सोसाइटी